हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। खासकर राउंड 2, राउंड 3, ये आने वाले टाइम में कितने और राउंड काउंसलिंग होंगे उसके बारे में, और काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपके डाउट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद एक तो आपको आइकन दिख रहा है फॉर्म लिस्ट का, तो आप थोड़ा सा फॉर्म लिस्ट के बारे में भी बता देते हैं कि देखिए अभी फ़िलहाल जो है क्लास फर्स्ट 6, 9 के लिए जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे उनका फॉर्म लिस्ट फर्स्ट जारी कर दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्कूल का सेक्शन होगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये सीनियर सेकेंडरी का नाम से ऐसे एक सेकंड में, वो तो स्कूल वाला स्कूल रिजल्ट का सेक्शन में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट का ये लिस्ट है। देखिए फॉर्म लिस्ट फर्स्ट का। इसके अलावा 6 में आप देख सकते हैं एंड 9th में। आगे क्या करना होगा, इनको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे करेंगे, अब मैंने वीडियो बनाया है वैसे, लेकिन ये कि काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू लॉगिन करेंगे, ईमेल आईडी के थ्रू, जिस आईडी से लॉगिन किए हैं। उसके बाद आपके पेमेंट का ऑप्शन होगा, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से करिएगा। मैं सारे कैंडिडेट्स को यही करना चाहूँगा। बाकी वेटिंग लिस्ट कितना क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये आपको पता करने के लिए बड़ा आसान तरीका आगे बताएंगे। फिलहाल अभी आते हैं फिर से बैक टू बैक साइट्स पे। तो चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या अब तक का अपडेट है। CUT का भी तो देख रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, तो उसको फिल कर लीजिए। अभी अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड में यहाँ पे आता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा जी। तो यहाँ से आपको फॉर्म लिस्ट दिखेगा। फैकल्टी ऑफ BSc के अंदर देखा जाए तो MBA का सेकंड लिस्ट आ चुका है, बाकी अभी फर्स्ट लिस्ट सबका है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी अभी सिर्फ ज़्यादातर कोर्स का फर्स्ट ही आया है। MA बंगाली का अभी तक कोई लिस्ट पब्लिश नहीं किया गया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर देखा तो सेकंड लिस्ट जारी किया गया किसका, MIRM, MHRM, साथ ही MBA MTDM का भी सेकंड लिस्ट जारी किया गया है, मतलब सेकंड फॉर्म लिस्ट। अब सेकंड फॉर्म लिस्ट जितने भी बच्चों का नाम आया, जाहिर सी बात है उतना वेटिंग क्लियर हुआ है। हम ये बताएंगे कि अभी राउंड 2 मतलब फॉर्म लिस्ट 2 आया है। ऐसे ही और अभी दिखाते हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर भी कुछ कोर्स का, क्योंकि अब जो टाइम है ना, ये फॉर्म लिस्ट 2 आने का टाइम है। इसमें आप देखें तो BLLB और LLM में जो है फॉर्म लिस्ट 2 जारी किया गया है। इसमें अच्छा, फॉर्म लिस्ट 2 में 2 चीज़ें होगा। एक तो आपका अपग्रेडेड लिस्ट भी होगा, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन किया है, वो भी होगा, और साथ ही वेटिंग भी क्लियर होगा। अभी अगर आप देखें तो ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज का जो PDF है, ये इनमें वो स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी वेटिंग क्लियर हुआ। अगर देखा जाए तो काफ़ी वेटिंग क्लियर हुआ, जिसमें F लगा हुआ है, मतलब सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। खैर, जो अपग्रेडेशन हुआ है वो देखिए, इन स्टूडेंट का अलॉट अपग्रेड हुआ है, ब्रांच अपग्रेड हुआ है, इनका भी अपग्रेड हुआ है, मुश्किल से 3, 6, 7, और बाकी ये इन कैंडिडेट्स का ब्रांच अपग्रेड हुआ है। हाँ, अब ब्रांच अपग्रेड होने में याद रखिएगा कि अगर आपका रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस में अगर हो गया है तो आपको जाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर सेल्फ फाइनेंस थे, रेगुलर हुआ है, तो उस केस में भी आप AMU जाइएगा और पेमेंट रिफ़ंड कम हो आपका, कम करा लीजिएगा। पेमेंट वो रिफ़ंड करेंगे, एप्लीकेशन आपको देना होगा। इसके अलावा अभी हम बात करें तो खासकर ब्रिज कोर्स का अभी फॉर्म लिस्ट फर्स्ट जारी हुआ है। अभी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर इसका भी नहीं आया है। सीनियर सेकेंडरी के अंदर देखा जाए तो कुछ का सेकंड लिस्ट आ चुका है, जैसे डिप्लोमा का आया है, साइंस सबका तो आ ही गया, सिर्फ खाली ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का फॉर्म लिस्ट 2 अभी तक नहीं अपडेट किया गया है। तो इसमें एक बार थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बॉयज़ का। अब देखिए एक बात और, फिर कई लोग पूछेंगे कि फॉर्म लिस्ट 3 या कितने और लिस्ट आएंगे, तो मैं कोर्स वाइज मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखिए मात्र एक ऐसे बच्चे हैं जिनका अपग्रेड हो रहा है, और अगली लिस्ट में मात्र देखिए कितने बच्चों का नाम आया है। तो AMU में नॉर्मली यही होता है कि जिस भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है वो छोड़ते नहीं है एडमिशन, इसलिए ज़्यादा वेटिंग भी नहीं क्लियर होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेटिंग, एक तो पहले ये कि वेटिंग कैसे पता चले कितना क्लियर हुआ। तो आपका जितना वेटिंग है उसके बगल में आपका रोल नंबर लिखा होगा। ऐसे ही कोई कैंडिडेट उसका भी वेटिंग, मान लीजिए ऐसा होगा, सपोज कर लीजिए आपका वेटिंग 50 है, यानी BC 50 है, और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका BC 40 है। अब आपको पता कैसे चलेगा, आप और इसके बगल में रोल नंबर लिखा होता है, इसके बगल में रोल नंबर लिखा होता है, तो आप ये रोल नंबर जो है लिस्ट में सर्च करिएगा। अगर 40 क्लियर हो तो पता चल जाएगा 40 क्लियर है। तो यानी ये है कि है, जैसे BC वाले कैंडिडेट्स अपना BC का रोल नंबर देखेंगे, उससे ऊपर कितने स्टूडेंट का वेटिंग में है, उसको उसका रोल नंबर कॉपी करेंगे और जाके रिजल्ट में चेक करेंगे, यूनिफॉर्म लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कितना वेटिंग क्लियर हुआ है। ठीक, ऐसे ही SC ST बाकी कोर्स के भी स्टूडेंट भी चेक कर सकते हैं कि कितना वेटिंग क्लियर हुआ है। अब वो हर कोर्स में पता चलेगा, नहीं समझ में फिर समझा रहे हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि रोल नंबर जो है वेटिंग BC 036 है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका BC 030 है, और एक ऐसा है जिसका BC 025 है। आप क्या करेंगे,
सबका रोल नंबर लेफ्ट साइड में लिखा होता है सबका। तो आप पहले इसका रोल नंबर कॉपी करेंगे और जो फॉर्म लिस्ट आया है उसमें डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा। अगर इस बच्चे का नाम, इस स्टूडेंट का नाम आया हुआ है, इसका मतलब 25 क्लियर हो गया है। अगेन रोल नंबर कॉपी करके सर्च करेंगे तो अगर BC30 का रोल नंबर वहाँ पे होगा तो समझ लीजिए कि उसका वेटिंग क्लियर हो चुका है। तो ऐसे ही आपका वेटिंग पता चलेगा। अब मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ। देखिए 11 साइंस एंड डिप्लोमा, 11th में भी, साइंस में और डिप्लोमा भी, इन सब में मुश्किल से आने वाले टाइम में, और अगर जो थर्ड मतलब लिस्ट जो आने वाला होगा, वैसे तो वेटिंग ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में एक लिस्ट और आ सकता है, या तो डिप्लोमा वाले हो या 11th वाले हो, या मैक्सिमम 2, एक के अंदर ये सब 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स फुल होने वाला है। बहुत हुआ तो 2 और फॉर्म लिस्ट आ सकते हैं। ये आपकी इसके बारे में। वही BA के बारे में, BSc और BComs के बारे में बात करें तो BCom का तो 2 लिस्ट में या मैक्सिमम 3 लिस्ट में फुल हो जाएगा। BSc में भी 3 से 4 लिस्ट आ सकते हैं, 3 से 4 टोटल। BA में भी 3 से 4 टोटल लिस्ट आ सकते हैं। हाँ, उसमें ऐसा है कि मतलब BA BSc BCom का, BLLB का जो है एक लिस्ट और आ सकता है, अभी दूसरा है, एक और आ सकता है थर्ड लिस्ट, या मे बी एक और आ जाए। यानी हमारे हिसाब से ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो कोर्स है उनका मैक्सिमम 4 लिस्ट आ सकता है, जिसमें सीट्स ज़्यादा हो। जिसमें सीट्स कम है उसमें 2 से 3 में मतलब लिस्ट में ही 2 से 3 फॉर्म लिस्ट में ही सीट्स फुल हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब फिर जाहिर सी बात है, आपका बार बार डाउट्स आ रहा है काउंसलिंग में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। तो भाई आपके पास जो सोल्यूशन है बस वो मैंने बता दिया है कि आप देख लीजिए। अब AMU इस बारे में साफ मना कर रहा है, जो खासकर जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है जिसका डिप्लोमा में इन सब में रिजेक्ट हुआ है, उनका अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। मतलब वो इस बार हाथ धो लिए, समझ लीजिए AMU से हाथ धो लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से AMU का रवैया है उस हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये है कि जिन स्टूडेंट का मतलब काउंसलिंग वेरीफाइड हो चुका है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनका रीसबमिशन शो कर रहा है तो आप डॉक्यूमेंट को सही से देखिए और बात करिए AMU कंट्रोलर से, और क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो एक बार बात कर लिए। वैसे तो मैंने मार्कशीट वाला में बताया ही था कि भाई आपके पास सारे मार्कशीट होनी चाहिए अलॉन्ग विद परफॉर्मा। अगर नहीं है तो परफॉर्मा के साथ जो मार्कशीट है उस पर साइन करा के अपलोड कीजिए, लेकिन ये इसमें भी AMU नहीं सुन रहा है। तो इस बार काफ़ी सारी कमियां मैं AMU में देखा हूं और वो कुछ ठीक भी नहीं करे, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है किस वजह से उनका रैंक अपग्रेड हुआ है। मतलब ये चाहे कोई भी हो, AMU जामिया वाटिवा जिस भी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, आप किस बेस पे आप लोगों का इंप्रूवमेंट, रैंक इंप्रूव, ये नहीं समझ में आ रहा है। आपका सिस्टम ठीक से वर्क करता नहीं है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ में आप सही से स्टूडेंट के साथ जो होता है ना ढंग से काम करना वो आप कर पाते नहीं हैं। तो प्रॉब्लम क्या है आपका, वही नहीं समझ में आता है। खैर अपने साइड से कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी हो बिल्कुल क्लियर कट हो, ताकि आपका कोई इशू ना हो। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। अच्छा, इस बार अगर आपका AMU में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ड्रॉप लीजिए या कुछ और प्लान कीजिए। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको हम बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे, इस यानी कि 6, 9, 11 का प्रिपरेशन के साथ साथ BA का बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सअप कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू।